डीएमआरसी के कंट्रोल रूम की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई कि जो सर्किट है उनका मेट्रो सर्किट उसमें सिग्नलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कीर्ति नगर और मोती नगर मेट्रो जो ट्रैक है उसके बीच की एक इन्फॉर्मेशन आई थी। ये ट्रैक ब्लू लाइन ट्रैक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रैक है। इसमें ये राजीव चौक से लेकर द्वारिका तक की लाइन है, अप और डाउन। तो इसमें जो डाउन लाइन थी उस पर ये प्रॉब्लम इंडिकेट की गई, जिसमें कि राजीव गांधी और झंडेवाला और पटेल नगर से कीर्ति नगर, मोती नगर और आगे जो है जनकपुरी द्वारिका की तरफ जो ट्रैक जाता है मेट्रो, उस पे ये लाइन डिस्टर्ब हुई थी। ब्लू लाइन वो भी मॉर्निंग आवर में 5 बजे करीब की ये इन्फॉर्मेशन थी। आपको पता है कि ये सुबह ऑफिस टाइम की वजह से इतना हैवी रश रहता है। ब्लू लाइन वन ऑफ द बिजिएस्ट मेट्रो ट्रैक है ये दिल्ली का। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे राजा गार्डन मेट्रो पुलिस स्टेशन जो है, जिसके एसएचओ पवन तोमर है, उनके पास इन्फॉर्मेशन आई और ये इमीडिएटली वहाँ पर अरेस्ट किए और वहाँ पर पहुँचे। तो टेक्निकल टीम थी डीएमआरसी की, उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ और पता चला कि जो डीएमआरसी ट्रैक है जो एलिवेटेड पिलर्स पे है वहाँ पर मेट्रो स्टेशन नज़दीक वाला मेट्रो स्टेशन मोती नगर है और कीर्ति नगर के बीच में। तो वहाँ पे एलिवेटेड पिलर पे जो लाइन है उसके बीच में ये जो रेलवे ट्रैक के बीच जो केबल है वो कट हुई। लगभग 140 मीटर की जो केबल है वो वहाँ से मिसिंग थी। तो ग्राउंड असेसमेंट इन्होंने की और उसमें पाया गया कि जो नीचे जो मेट्रो प्रोमाइसिस है, जो वहाँ पर कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं जिसके जरिए वो जो उन्होंने चोरी की है वो उसके जरिए चढ़े हैं ऊपर और उन्होंने जो है वो ऊपर चढ़कर मेट्रो ट्रैक पे आकर वो काट के वो केबल ले गए और लोड करके वो ले गए। प्राइमा फेसी ये इन्फॉर्मेशन थी उसकी। और उसके बाद डीएमआरसी कंप्लीट हमारे राज्यपाल है ना, इसमें सेक्शन जो रेलेवेंट सेक्शन है डीएमएस के चोरी के सेक्शन ना लगा के हमने 74 डीएमआरसी एक्ट लगाया। बस ठीक है। तो केस की सिवियरिटी को देखते हुए टीम फॉर्म की गई और आसपास के जो है सीसीटीवी है इन्वेस्टिगेशन वो स्कैन किए गए। उसके अलावा जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो भी हमने उसको भी इंक्लूड किया उसमें। और जो प्रोबेबल हमारे सस्पेक्ट्स जो प्रीवियस केसेस में जो हमारे इन्वॉल्व रहे इस तरह के केसेस में उनको भी स्कैन करना शुरू किया। तो सीसीटीवी की स्कैनिंग के आधार पर नियर बाई जो 60 सीसीटीवीज हैं उनके आधार पर एक हमें क्लू मिला कि एक रात को एक टाटा एस जो जेट टाइप व्हीकल लोडर व्हीकल होता है वो दिखाई दिया एक पर्टिकुलर सीसीटीवी में। और उसके साथ ही एडजेसेंट एक होंडा टाटा एस और टाटा अवेज को उसकी जो ओनरशिप है उसको आइडेंटिफाई किया। और फिर टाटा एस का जो मूवमेंट थी उसके आधार पर पहुंचे हम मुस्तफाबाद एरिया में। काफ़ी सारे जो हमने इसी ट्रेल में जो 60 सीसीटीवी थे उसी को ट्रेल करते हुए हमने लगभग 500 के करीब जो है दिल्ली के सीसीटीवी कैमरास उस रूम पे चेक किए और फाइनली हम पहुंचे मुस्तफाबाद में बहुत सारे इस तरह के व्हीकल्स थे और ये कुछ उसी के इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसको जो है जो फर्स्ट हमारी जो अरेस्टिंग हुई इस केस में वो हुई शाहरुख की, जो कि टाटा एस का जो ड्राइवर था उसको हमने ख्याला से पकड़ा और उसने पूछताछ में एडमिट किया कि हाँ उस रात को हम जो है ये इंसिडेंट को अंजाम दिया उन्होंने। और शाहरुख के बाद उसके साथ जो वो एसोसिएट जो ड्राइवर था उसका जो है वो जो शाहरुख के साथ उसका जो वो एसोसिएट ड्राइवर था उसका नाम था रमजान को भी उसके पूछताछ के बाद उसको भी अरेस्ट किया। और जब पूछताछ के बाद अरेस्ट करने के बाद इंसिडेंट पता चला तो इसमें हमें बात सामने आई कि इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है जो इस चीज को करके एरिया की खेती करके और हमारे राज्यपाल है ना, उसके नाम आया राशिद और उसके बाद नाम आया उसका जुनैद, मासूद और फैसल। बस ठीक है। और जुनैद को भी हमारे सेपरेट केस में जो है यमुना बैंक को मेट्रो पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया और ऑलरेडी केस में वांटेड था उसमें अरेस्ट किया। और मासूम और फैसल अभी भागे हुए हैं जो
मास्टरमाइंड है। और जो है इसमें ये कुल मिला के ये पता चला कि ये 11 लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें 4 ऑलरेडी अरेस्ट किए गए। 11 लोगों का ये गैंग है। इसमें जो मास्टरमाइंड मैंने बताया राशिद, जुनैद, मासूम और फैसल, इसमें से 2 अरेस्ट हो चुके हैं, राशिद और जुनैद। और एक बात सामने ये जो देखने में आई कि ये स्पेशलाइज्ड काम करते हैं सर। देखने वाली बात है इसमें कि मास्टरमाइंड ये प्लान करते हैं, रेकी करते हैं ये की, और उसके बाद कोऑर्डिनेट करते हैं सारा। उसके बाद जो कटर स्पेशलिस्ट है, तो इसमें देखने वाली बात है कि जो इतनी हाइट पे जो चढ़ना और चढ़ के उसमें उसको स्केल करना, इतनी मेट्रो पिलर्स को उसके बाद कट करना विद इन नो टाइम, वो एक स्पेशलाइज्ड इनकी टीम है जिनके नाम आए सामने, इस्लाम, नदीम, सिद्धू और तेली। इन 4 लोगों को इन्होंने हायर किया था, जो मास्टरमाइंड 4 थे। उन्होंने जो है पर्टिकुलर लोकेशन पे जब इशारे से बताया, तो ये 4 लोग जो है 2 नीचे रहे, इनमें से 2 और 2 ऊपर चढ़े रोप और हुक की मदद से। उन्होंने इमीडिएटली वहां से तार ऊपर से कट किया और फिर नीचे गिराया तार को। और वो जो लोडर के रूप में थे, ये लोडर के रूप में जो टाटा एस चला रहे थे, यानी शाहरुख और रमजान, ये दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। इन्होंने दोनों उसको लोड किया और लोड करके फिर जो टाटा बेस गाड़ी थी उसमें थे राशिद और फैसल, जो मेन मास्टरमाइंड थे। उन्होंने इशारा किया अपने लेवल पे, और इशारा कर ये आगे बढ़े और इसको फाइनली ले गए। जो एक इनकी मुस्तफाबाद में एक ऑलरेडी कबाड़ी की एक दुकान है इनकी, जिसमें जो राशिद की है, वहाँ पर वो ले गए और वहाँ पर इसको अनलोड किया। जाते हुए इन्होंने बीच में एक धर्म कांटा भी पड़ता है, वहाँ पर भी इन्होंने इसको स्लिप, उसकी स्लिप भी मिली है जिसपे इन्होंने इसको वेट कराया, जिसका टोटल वेट लगभग 330 kg के लगभग इसका वेट था। अब है इसके बाद ये फर्दर जो है बेचने जो वहाँ पे अनलोड किया मुस्तफाबाद में, इसको फर्दर भी जो है बेचा गया है एक और कबाड़ी को, जिसका नाम है सरफराज, जो यूपी और दिल्ली बॉर्डर के पास में है। वो भी भागा हुआ लोगों को हमारा एक कारवां को यूज है इसमें। और इसमें रिकवरी भी हुई है रिकवरी हुई है। और इसमें राशिद की जो है प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है 3, जो ईएमआरसी के ही बस ठीक है। और जिसमें भी केबल चोरी के केस भी है डिस्ट्रिक्ट के। और एक चोरी का केस आजादपुर मेट्रो पुलिस स्टेशन का है, वो 2020 का है। तो ये राशिद जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, उसके ऊपर ऑलरेडी 3 केसेस हैं। तो जो टीम ने जो एफर्ट्स किए, वो सीसीटीवी की काफ़ी इससे मदद मिली। सीसीटीवी में काफ़ी जो है उससे रिव्यू मिले और उसको डेवलप किया उसके बेस पे। दूसरा एक और फायदा हमें वो पता चला, और बाकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी है इनकी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की इनकी आपस में, मास्टरमाइंड की और लोडर की, वो भी सामने आई। तो इस तरह से ये गैंग ये फर्स्ट किया है। ये जो कुछ लोग जो भागे हुए हैं, उनके भी हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं, और हमारी टीम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इनको भी जल्दी तलाश करके उनको पकड़ेंगे। रेमिफिकेशन इसका बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसका एक साबर्डेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम, तो डीएमआरसी इतने राइडरशिप इनके लगभग 70 से 75 लाख पर डे की राइडरशिप है, और स्पेशली ये बीजीएस लाइन है। तो आप इसके रेमिफिकेशन देखिए, अगर सिग्नल की प्रॉब्लम आती है तो कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए एक साबर्डेज के एंगल से देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल नेशनल रेमिफिकेशन इसकी है डेफिनेटली। और इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहीं भी कोई भी लाइन डिस्टर्ब होती है थोड़ी सी देर के लिए, तो उसकी एक ट्रेन्स की जो है पाइलिंग अप हो जाती है, पंचिंग हो जाती है जिसे कहते हैं। तो उसका कितना इनकन्वीनियंस, कितना इकोनॉमिक लॉस है, कितना नेशनल डिजास्टर है। तो हम उस पॉइंट ऑफ से देखें तो एक बहुत बड़ी एक साजिश हो रही थी। और आने वाले टाइम में जितना नेटवर्क बढ़ रहा है डीएमआरसी का, पैन दिल्ली, पैन एनसीआर, यूपी, एनसीआरटीसी की भी ट्रेन्स आ रही हैं, तो उसमें इतना वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम समझे कि इसका रेमिफिकेशन क्या है। तो इस तरह के जो गैंग्स हैं, उसके पर पकड़े जाने की वजह से जो है इसको क्रिमिनल्स पे एक रोक लगेगी। और हमने इंश्योर किया कि जो सीवियरेस्ट ऑफ सेक्शंस है उसके तहत ये लोग लीगल एक्शन लिया गया है। और जो है हम इस केस में जो सफलता पाई हमने, और डीएमआरसी से भी हमें काफ़ी कॉपरेशन मिला, और आगे भी इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी रहेगी। तो कोई भी इस तरह के अगर कोई वारदात करने में अगर कोशिश करता है, तो दिल्ली पुलिस इसी तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। थैंक यू।
सर आपने कहा रोप और हुक की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि रोड तो 24 घंटे चलता रहता है और सीआईएसएफ की सिक्योरिटी भी है डीएमआरसी के सब स्टेशंस पे, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया कि किसी को पता ही नहीं चल पाया, जबकि राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी रहती है मेट्रो स्टेशंस पे और राउंड द क्लॉक सड़कों पे आवाजाही भी रहती है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये आइसोलेटेड स्पॉट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पिलर के बिल्कुल नीचे है। और इसमें जो एक्सेस है वो पहली बात तो मेन जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से उनकी उन्होंने एक्सेस नहीं किया। रात में बस ट्रेन ऑपरेशनल नहीं होती, ना ही कम्यूटर्स आते हैं उस टाइम पे मेट्रो स्टेशन बंद होता है। उनका मेजरली मेंटेनेंस का या ये मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर हट के ये स्पॉट है और वो आइसोलेटेड स्पॉट है। वहाँ पे थोड़ा ये पेड़ है, अंधेरा भी है, सूटेबल लोकेशन थी, जिसकी वजह से ये इनको एक प्री डिस्पोज फैक्टर मिला कि हाँ यहाँ इजीली कर सकते हैं। उनकी बातों से ये भी सामने आया कि इनकी वारदात के लिए 3-4 लोकेशन और भी करने का इनका प्लान था, कश्मीरी गेट, शास्त्री पार्क और इधर ये मोती नगर। तो इन्होंने मोती नगर को चुना, जो कि उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में बात सामने आई। सर एक सवाल कि सर जब तारों को कट किया जा रहा है तो कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म दिल्ली मेट्रो के पास नहीं कि अगर इस तरीके की कुछ वारदात होती है तो वो अलर्ट का मैसेज चले जाए कि इस तरीके की दिक्कतें आएंगी, काफी हाईटेक है दिल्ली मेट्रो। हाँ जी। तो क्या जब ये तार चोरी की गई तो उनको कोई मैसेज नहीं गया कि इस वक्त ये चीजें हो गई अलर्ट? ये मैसेज आया कंट्रोल रूम से ही, मैसेज आया जैसे कि बताया, जैसे ही इनका कोई केबल कोई कट होती है तो इनके कंट्रोल रूम से मैसेज आता था और वो कंट्रोल रूम से कंसर्न पुलिस स्टेशन और अपने स्टेशन कंट्रोल रूम को मैसेज होता है, जो उसकी वजह से हमारे पास ये सुबह ये इन्फॉर्मेशन आई थी। सर ये जो शाहरुख जो है वो काफी इतने महंगे हैं, मतलब एक पूरा गैंग इसके लिए लगा पड़ा है। इसके ये तार जो है ये महंगे तो देखें तो इसको पर मीटर के हिसाब से इसका वैल्यूएशन है, पर मीटर तो 140 मीटर का लगा लीजिए। दूसरा इसका यूज ये है कि कॉपर जो है मेल्ट करे जाता है, आगे कबाड़ी इसको जो है इसको बेचते हैं, कॉपर बेचती है, तो प्रॉफिटेबल इजी भी है और प्रॉफिटेबल भी कह सकते हैं। इजी में क्यों होती है, क्योंकि कुछ ही मिनट का ही काम है, 15 से 20 मिनट में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं, तो ये प्रॉफिटेबल एक तरह से इनके लिए वेंचर है। सर ये शाहरुख और रमजान जो है इनका क्या पहले भी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है? जो पहले जो गाड़ी लाए टाटा एस, क्या ये चोरी की थी या कैसा है? ये जो गाड़ी लाया है शाहरुख की, इसके बड़े भाई एक है अरशद शाहरुख का, उसके नाम पे ये गाड़ी है, उसको वेरीफाई कर लिया हमने, तो उनके नाम पे है ये। और इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इनकी अभी कोई सामने नहीं आई है। ठीक है, थैंक यू।